हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा है। दोस्तों, हमने फ्राइडे के लिए जो थर्सडे को जो दिए थे, जैसे लेवल्स दिए थे वैसे परफेक्टली काम किया है। आप जाके चेक करके देख सकते हैं अपना 6 जनवरी 2023 का वीडियो को। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम लोग मंडे यानी 9 जनवरी 2023 का कैसे लेवल्स बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं। फटाफट लेवल्स देख लेते हैं। चलिए जो दोस्तों, पहले निफ्टी पे चल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा 3 लेवल्स है निफ्टी का। पहला रेजिस्टेंस है, पहला जो रेजिस्टेंस है मेरा एक, क्योंकि मार्केट कल पॉसिबिलिटी है, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका 100 100 से एबव जो है आपका गैप अप पॉइंट्स दे सकता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी लेवल्स बनाए हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे कि 100 के ऊपर जो गैप अप दे सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए हैं। अगर रातारात आज सेंटिमेंट्स कुछ चेंज होगा, कुछ तो चेंज नहीं हो सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि हाँ, मॉर्निंग में कुछ सेंटिमेंट्स चेंज हो सकता है तो अलग बात है। लेकिन जैसे प्रोबेबिलिटी है कि 150 से 150 पॉइंट तक, 150 तो नहीं जाएगा, 100 से 120 से लेके आपका गैप अप दे सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग लेवल्स बनाए हैं। और कुछ अगर फ्लैट ओपनिंग भी हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग भी कैसे लेवल्स ड्रॉ किया जाएगा और आपको कैसे ट्रेड लेना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं। ये देखो, मेरा पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी का 18,000 18,090 का, और पहला सपोर्ट है मेरे 17,814 का, ये वाला। और दूसरा सपोर्ट है 17,714 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल्स। अब देखो इस पर कैसे ट्रेड लें। सोचो, मार्केट कल ओपनिंग होता है, अब क्लोजिंग कितने पे हुआ है? 17,865 पे। ठीक है, तो सोचो कल मार्केट आपका 18,000 के आसपास, यही 17,950 से लेके 18,000 के आसपास कहीं ओपन होता है मार्केट। ठीक है, और मार्केट ओपन होने के बाद अगर धीरे धीरे ऐसे ऐसे यहाँ वेब देता है और उसके बाद नीचे की ओर अगर बड़ा सा कैंडल से एक ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ एक पी का शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो करके हमारा टारगेट कितना पे रहेगा क्लोजिंग का, यानी 17,865 तक आसपास कहीं हमारा टारगेट रहेगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका गैप अप का। अगर सोचो यहीं कहीं गैप अप देके तो धीरे धीरे यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल यानी 17,968 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक करके अगर बड़ा सा एग्रेसिवली ब्रेक करता है तो फिर ये रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। नहीं तो धीरे धीरे ब्रेक करता है तो ऐसे ऐसे वेव बनाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग एक सी के लिए एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कितना? 18,090 का। समझ गए? ये हो गया आपका गैप अप का। अब सोचो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वाला ट्रेड, ये दोनों देखिए, ऊपर का जो है 17,882 है और यहाँ आपका लो का जो है 17,851। ठीक है, ये दोनों लेवल्स अगर यहाँ ऊपर के ओर ब्रेक करता है तो फिर एक सी के लिए एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 17,950 का। समझ गए? सोचो ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है, ये लेवल कितना है? 17,880 से लेके 85 तक अगर ये ब्रेक करेगा, ये वाला अगर ब्रेक करता है ऊपर के ओर, तो फिर हम लोग एक सी करेंगे यानी बाई करेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा? ये लेवल यानी 17,950 का। ठीक है, यहाँ रहेगा। अब उसके बाद अगर ब्रेक करता है ये वाला लेवल तक हम टारगेट करेंगे कितना? 18,000 तक हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, 18,000 तक हम लोग टारगेट रखेंगे। और सोचो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ये वाला लो लेवल ब्रेक किया, यानी 17,850 का। 17,815 को अगर लो ब्रेक करता है तो फिर हम लोग पी का एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 17,800। ठीक है,
अब इसी को भी अगर एग्रेसिव ब्रेक करता है, फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, फिर एक पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा डायरेक्ट 17,700 का। समझ गए, ये हो गया फ्लैट ओपनिंग। अब सोचो कल मार्केट अगर गैप डाउन दे दिया, तो गैप डाउन दिया मतलब 17,800 के आसपास कहीं गैप डाउन दिया, तो फिर हम लोग इसी को ब्रेक करने के लिए वेट करेंगे। ब्रेक करेगा अगर एग्रेसिवली तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, तो अब जाके पी लेंगे, ठीक है, और टारगेट रहेगा 17,700 का। अगर गैप डाउन देने के बाद डायरेक्ट अपना क्लोजिंग के पास चला जाता है, यानी 17,865 के पास चला जाता है, तो फिर एक पी बनेगा और हमारा टारगेट रहेगा 17,814। अब इसी को भी ब्रेक करेगा तो फिर हमारा पी फिर रहेगा और हमारा लास्ट टारगेट रहेगा 17,714। समझ गए, ये हो गया निफ्टी। अब चलिए अब बैंक निफ्टी में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा बैंक निफ्टी में 4 लेवल्स है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस है 42,693 का, 42,693 का, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है 42,944 का, ठीक है। और ये सपोर्ट जो है पहला मेरा 41,793 का, और दूसरा जो है 41,574 का, ठीक है। ये हो गया मेरा लेवल्स। अब देखिए दोस्तों, कल अगर मार्केट कुछ ऐसा गैप अप देता है, यानी 42,500 के आसपास कहीं गैप अप देता है, ठीक है, यहीं कहीं आसपास गैप अप देता है, तो फिर हम लोग देखेंगे वो कैसे मतलब ले रहा है। तुरंत तो गैप अप देने के बाद तुरंत हम लोग कॉल पे नहीं बैठेंगे, देखेंगे अगर ऐसे एग्रेसिवली ब्रेक अप देता है इसी लेवल्स वगैरह को, ये लेवल वगैरह मतलब 42,400 से लेकर 43,500 को अगर बड़ा सा लेवल से ब्रेक करता है, तो फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेंगे। 42,000 एग्जैक्ट लेवल जो है इसका 42,438 का है, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और सी का तब बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 42,693, यानी 700 तक रहेगा। समझ गए। अगर यहाँ फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट देकर फिर एक ब्रेक देता है, तो फिर और एक दूसरा कॉल लग जाएगा और हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 42,944 तक रहेगा। समझ गए। अब सोचो यहाँ से गैप अप देने के बाद ऐसे मूवमेंट दे के नीचे के और ब्रेक करता है, तो बड़ा सा एग्रेसिव ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे यही लेवल का 42,460 से लेकर 70 के आसपास कहीं यहाँ बाई करेंगे पुट को, और हमारा टारगेट रहेगा कितना, ये वाला, यानी 42,220 से लेकर 200 तक रहेगा टारगेट यहाँ, ठीक है। अब सोचो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 42,200 को अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 41,793 का रहेगा। अब यहाँ थोड़ा वेव देगा, उसके बाद फिर एग्रेसिवली नीचे की ओर अगर ब्रेक करेगा, तो फिर दूसरा एक पी बैठेगा और हमारा टारगेट रहेगा 41,574 को रहेगा। अगर सोचे यहीं के गैप डाउन दे दिया, तो गैप डाउन देने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ इस लेवल तक वेट करेंगे, 41,793 के पास वेट करेंगे। इसको एग्रेसिवली ये ब्रेक करेगा तो अब एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 41,574 तक रहेगा। अब यहाँ गैप डाउन देने के बाद डायरेक्ट चला जाता है अपने क्लोजिंग के पास, यानी 42,260 के 200 के आसपास चला जाता है, तो फिर यहाँ एक शॉर्ट करेंगे, यानी पी का लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 41,793 तक रहेगा। समझ गए। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये लेवल यानी
42,300 को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑफसाइड की ओर एक सी का कॉल लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 40, ये वाला, ये देखिए 42,600 तक। आप एक 600 तक एक लेवल रखिएगा, 42,600 का एक टारगेट रखिएगा। कब, जब ये वाला लेवल्स ब्रेक करेगा 42,300 को जब ब्रेक करेगा, जब फ्लैट ओपनिंग के बाद, तब हम लोग एक सी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 300 पॉइंट का, यानी 42,600 का टारगेट रहेगा। समझ गए दोस्तों? अगर नहीं समझे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके लेवल्स को नोटिंग कर दीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग कुछ स्टॉक्स के लिए। अब मेरा बुलिश स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स है, एक है एस्ट्रल, देखिए दोस्तों एस्ट्रल जो है आपका 2060 लेवल्स जब ब्रेक करेगा, 5 मिनट के कैंडल अगर ऊपर के क्लोज करता है, उसके बाद दूसरा 5 मिनट का कैंडल जो उसको ब्रेक करेगा तो अब एक सी यानी बाई करेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट रहेगा कितना, 1:1.5 से लेके 1:2 तक रहेगा। समझ गए? अब दूसरा है मेरा बाजाज ऑटो, बाजाज ऑटो जो है 3647 से लेके 3650, ये जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग बाई पे जाएंगे और टारगेट तो आप लोग जानते ही है। ठीक है, अब चलिए 2 स्टॉक्स अपना पुट के लिए यानी सेल साइड के लिए, GSPL, GSPL दोस्तों 275 जब ब्रेक करेगा नीचे की ओर तो फिर हम लोग इसे एक सेल करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो है मेरा सेल साइड के लिए SBI कार्ड है। SBI कार्ड दोस्तों 772 को जब क्रॉस करेगा, लो ब्रेक करेगा, तब फिर हम लोग इस पे एक सेल साइड पे बैठेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 स्टॉक और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कैसे बनता है, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए को लर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।